Hello and welcome guys. Today we are going to talk about anatomy of retina. सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपना रेटिना जो है वो कहाँ पर होता है। तो ये अपना लेंस हो गया और लेंस से के बाद ये क्या है अपना स्क्लेरा। स्क्लेरा के ठीक नीचे क्या होता है कोरोइड और कोरोइड के नीचे रेटिना। अब अपने को देखना है कि जो लाइट है वो लेंस से होकर रेटिना पर गिरेगा, तो लेंस की तरफ जो रेटिना का पोर्शन होगा वो उसका इनसाइड पोर्शन होगा। सो दिस इज इनसाइड पोर्शन ऑफ रेटिना एंड द पार्ट फेसिंग टुवर्ड्स द कोरोइड इज आउटर पार्ट ऑफ रेटिना. नाउ लुक अगेन, दिस इज आवर स्क्लेरा. स्क्लेरा के ठीक नीचे क्या था कोरोइड. अब जो कोरोइड जो होती है उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होगी उसके नीचे क्या होगा रेटिना. तो कोरोइड के ठीक नीचे क्या होता है अपना रेटिना. तो ये हो गया अपना रेटिना. अब कोरोइड की जो आउटर मोस्ट लेयर जो है जो कि रेटिना के कांटेक्ट में होती है, तो उस मेम्ब्रेन का नाम याद रखना है ब्रुश मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. रेटिना इज मेड अप ऑफ 10 लेयर्स और उसकी जो 10 लेयर होती है उसको अरेंज कैसे करते हैं 9+1 में. तो रेटिना की 10 लेयर्स, दो पार्ट, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम. वन इज आवर रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड एंड अनदर पोर्शन इज न्यूरोसेंसरी रेटिना. जो बाकी की जो 9 लेयर है वो मिलकर बनाती है न्यूरोसेंसरी रेटिना और ये जो होता है इनसाइड प्रेजेंट होती है. तो कोरोइड की तरफ कौन सी होती है आरपीई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरपीई, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम. अब पिगमेंटेड है इसका मतलब क्या है, इसमें कोई ना कोई पिगमेंट होगा और वो पिगमेंट कौन सा होता है अपना मिलेनिन होता है. और मिलेनिन पिगमेंट, और मिलेनिन का काम सबको पता है, जितनी भी लाइट होता है उसका ऑब्जॉर्प्शन करना. उसका अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं. ये जो है अपने देखते हैं कोरोइड हो गया. कोरोइड के ठीक नीचे होती है अपनी आरपीई और उसके नीचे होगी अपनी न्यूरोसेंसरी रेटिना. न्यूरोसेंसरी रेटिना. अब जो लेंस से जो लाइट आती है वो न्यूरोसेंसरी रेटिना जो होती है उस पर टकराएगी और उसके बाद क्या होगी आरपीई पे जाएगी. अब अगर जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट जो होगी ना वो क्या करता है, ये आरपीई का मिलेनिन जो होता है वो एब्जॉर्व कर लेगा एंड प्रिवेंट बैक स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो मिलेनिन विल एब्जॉर्व एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट एंड इट विल प्रिवेंट बैक स्कैटरिंग ऑफ लाइट. So it is a very important function of retinal pigmented epithelium. अब देखो जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है और बाकी की जो 9 लेयर है न्यूरोसेंसरी रेटिना, इन दोनों के बीच में क्या होता है स्पेस होगा. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बाकी की 9 साथ में हो रही है, एक अकेली है. तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं सब रेटिनल स्पेस. सब रेटिनल स्पेस. अब देखो आरपीई जो होती है उसमें कुछ पंप्स पाए जाते हैं और इन पंप का फंक्शन क्या होता है कि जो सब रेटिनल स्पेस जो होता है उसमें जो फ्लूइड होगा उसको ये क्या करती है बाहर पंप करेगी. ठीक है. और आरपी के बाहर कौन होता है कोरोइड. तो दिस पंप विल पंप आउट द फ्लूइड इनटू द कोरोइड. अगर मान लो ये पंप जो है वो काम नहीं करे सपोज, सो इफ द पंप्स विल नॉट फंक्शनिंग, तो क्या होगा फ्लूइड जो होता है वो क्या होगा सब रेटिनल स्पेस जो होगा उसमें फ्लूइड क्या होगा इकट्ठा हो जाएगा. तो ये अपनी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम हो गई, ये अपनी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है और इसके बीच में क्या है सब रेटिनल स्पेस है और इसके बीच में अब देखो फ्लूइड बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है. उससे क्या होगा दोनों लेयर अलग हो जाएगी. इसको अपन क्या बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट. तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. तो आरपीई जो होती है अगर उसके पंप्स फेल हो गए तो क्या होगा रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरपीई is recycling of vitamin A and the last is phagocytosis. So these are 4 important function of our RPE membrane. सबरेटिनल स्पेस, ये जो सबरेटिनल स्पेस है जो कि अपनी RPE और NAC जो होते हैं इसको बाइंड कर रखता है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है इंट्रा फोटो रिसेप्टर मैट्रिक्स. तो ये याद रखना है इंट्रा फोटो रिसेप्टर मैट्रिक्स जो होता है वो इन जो लेयर जो होती है उसकी इंटीग्रिटी जो होती है उसको मेंटेन रखता है, यानी कि बाइंडिंग रखेगा 1+9 की. अब देखते हैं सबसे आउट में जो लेयर है
वन बाय वन देखते हैं। सबसे बाहर जो लेयर जो है अपनी आरपीई, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो कि आउटर मोस्ट है। उसके बाद अपने को पता है 9 लेयर जो है, जो कि न्यूरोसेंसरी रेटिना की है, वो आनी है। दूसरी लेयर हो गई फोटो रिसेप्टर लेयर। तो एक इन लेयर को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, नाम बार बार अपने भूल जाते हैं, तो आई विल मेक श्योर कि तुमको ये सब याद रह जाए। तो पहली लेयर जो है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, दूसरी होगी फोटो रिसेप्टर लेयर। लेकिन आरपीई लेयर एक याद रखनी है। कैसे? आरपीई। तो पहली लेयर जो है वो आर से रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, दूसरी पी से याद रख लेना फोटो रिसेप्टर लेयर, और तीसरी ई से याद रख लेना एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो आरपीई जो है, इससे तुम तीनों लेयर डेराइव कर लो। आर से रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, पी से फोटो रिसेप्टर लेयर, और ई से एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये 3 मेम्ब्रेन याद हो जाएगी, इसके बाद का सारा काम बहुत ही ईजी है। उसके बाद देखो, अब मैं बोलूँगा, इसके बाद अपने न्यूक्लियर लेयर चालू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता है, सबसे पहले आती है आउटर न्यूक्लियर लेयर। तो आउटर न्यूक्लियर लेयर में क्या होती है? सेल बॉडीज ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। ओके, एंड आफ्टर द आउटर न्यूक्लियर वी नो एक प्लेक्सीफॉर्म लेयर आएगी, और उसके बाद इनर न्यूक्लियर लेयर आएगी। तो जो इनर न्यूक्लियर लेयर है, इनर न्यूक्लियर लेयर में किसकी सेल बॉडीज होती है? न्यूक्लियर लेयर मतलब क्या है? सेल बॉडीज। तो इनर न्यूक्लियर में होती है सेल बॉडीज ऑफ बाइपोलर सेल। आउटर में किसकी होती है? फोटो रिसेप्टर यानी रोड्स एंड कोन्स की, जबकि इंदर में किसकी होगी? बाइपोलर की। तो आउटर न्यूक्लियर एंड इनर न्यूक्लियर, इन दोनों के बीच में क्या आएगी? प्लेक्सीफॉर्म लेयर आएगी, और इसको क्या बोलेंगे? आउटसाइड में जिसको बोलेंगे आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बात करेंगे कैसे। इसके बाद आती है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, और इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, इसके बाद मतलब क्या है? एक और सेल बॉडीज वाली लेयर आएगी, और उस सेल का क्या नाम है? सेल बॉडीज ऑफ गैंग्लियन सेल, यानी कि गैंग्लियन सेल लेयर। तो 3 सेल बॉडीज की लेयर आती है, आउटर न्यूक्लियर, इनर न्यूक्लियर एंड गैंग्लियन सेल लेयर। तो इन तीनों में क्या है? सेल बॉडीज है। गैंग्लियन सेल बॉडीज जो होती है, इन इससे जो एक्सोन निकलते हैं उनसे क्या होता है? अपने एक 9th लेयर जिसका नाम है नर्व फाइबर लेयर। तो इस लेयर का फॉर्मेशन होता है वाया द एक्सोन्स ऑफ आवर गैंग्लियन सेल लेयर। और ये जो नर्व फाइबर लेयर जो होते हैं, यही आगे चलकर अपने क्या बनाएंगे? अपनी ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करने से पहले 9th, टोटल 10 होती है ना, 10th वाली लेयर कौन सी हो गई अपनी? ऊपर एक्सटर्नल लिमिटिंग थी, तो नीचे कौन सी होगी अपने? इंटरनल। तो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। उसके बाद ऑप्टिक नर्व आ गई। तो ये इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो होती है, वो नर्व फाइबर लेयर को विट्रस ह्यूमरस से अलग करती है, ये याद रखना है। अगर फिर से समराइज करते हैं, तो टोटल अपने पास 10 लेयर है। सबसे बार होती है आरपीई लेयर, फिर आरपीई से याद रखना था, पी से कौन सी होगी? फोटो रिसेप्टर, और ई से होगी एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। उसके बाद 3 न्यूक्लियर लेयर थी, आउटर न्यूक्लियर, फिर एक छोड़ के इनर न्यूक्लियर, फिर एक छोड़ के गैंग्लियन सेल लेयर। और उन दोनों के बीच में क्या थी? प्लेक्सीफॉर्म, आउटर प्लेक्सीफॉर्म, इनर प्लेक्सीफॉर्म। और गैंग्लियन सेल लेयर के एक्सोन मिलकर क्या बना रहे थे? नर्व फाइबर लेयर। और नर्व फाइबर लेयर जो थी वो कौन सी मेम्ब्रेन थी? इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या बनाती थी? अपने इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऑप्टिक नर्व। अब अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई। तो याद रखना, जो नीचे की जो 6 लेयर है, इनर 6 लेयर, ठीक है, और आउटर 4 लेयर, ये दोनों अलग अलग इनकी सप्लाई है। कैसे? जो इनर 6 लेयर होती है, यानी कि आउटर प्लेक्सीफॉर्म से चालू करके, तो ये जो होती है वो सप्लाई होती है अपने सेंट्रल रेटिनल आर्टरी द्वारा। तो इनर 6 लेयर आर सप्लाइड बाय आवर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी विच इज़ ए ब्रांच ऑफ आवर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आउटर 4 लेयर जो है, दीज आर अवेस्कुलर, यानी इनकी जो न्यूट्रिशन की सप्लाई जो होती है वो सीलियरी आर्टरीज जो होती है उनसे कंप्लीट होती है। तो दीज आर एवेस्कुलर एंड देयर न्यूट्रिशन सप्लाई इज डन बाय सीलियरी आर्टरीज। अब देखो, रेटिना जो होती है उसमें इन मेम्ब्रेन के अलावा कुछ एडिशनल सेल्स भी होती है। तो 10 लेयर्स जो होती है वो अपने को पता है, अपन अच्छे से देख लिए। इनके अलावा क्या होता है? इनके अलावा क्या होता है? इनमें कुछ ग्लायल सेल्स होती है। ग्लायल सेल्स कौन सी होती है? मूलर सेल। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, मूलर सेल्स। और इन मूलर सेल्स के अलावा 2 सेल्स और होती है, उनका नाम है हॉरिजॉन्टल सेल और एमाक्राइन सेल।
ये जो मुलर सेल्स जो है, जो कि सपोर्टिंग सिस्टम का काम करती है। अब जो इंटरनल और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होती है वो इस मुलर सेल जो होती है इसी से बनती है। मुलर सेल जो होती है इसके फुट प्रोसेस जो होते हैं उससे क्या बनती है, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, याद रहेगा, थर्ड वन और द 10th वन। हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमाक्राइन सेल जो है वो अपने 6th लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, द सेल बॉडीज ऑफ आवर बाइपोलर सेल, वहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन आवर इनर न्यूक्लियर लेयर। ओके, और फंक्शन क्या है इनका वो अभी देखते हैं अपने। इनर न्यूक्लियर लेयर जो होती है बाइपोलर सेल्स, एमाक्राइन सेल जो होती है, एमाक्राइन सेल, इनका फंक्शन होता है नेगेटिव फीडबैक देना, यानी कि फीडबैक इनिबिशन। तो जैसे ही अगर मान ले एमाक्राइन सेल एक्टिवेट होगी तो वो नेगेटिव फीडबैक देगी और प्रोसेस बंद हो जाएगी ट्रांसमिशन की। एंड द फंक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल जो है वो क्या है, लेटरल इनिबिशन ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। तो जो इम्पल्स जो है, जो कि वर्टिकल ट्रांसमिशन होना चाहिए उसका लेयर से लेयर, तो अगर वो कहीं हॉरिजॉन्टल अगर जा रहा है तो उसका इनिबिशन करने का काम किसका होगा, अपने हॉरिजॉन्टल सेल का। तो हॉरिजॉन्टल सेल जो है इट विल डू द लेटरल इनिबिशन ऑफ लाइट। तो ये लेयर जो होती है, ये सेल्स गैंग्लियन सेल्स और बना रखी है, तो जो लाइट जो है वो ये इनसाइड और ये आउटसाइड हो गया। तो लाइट जो उसका ट्रांसमिशन कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। तो ये इसका ख्याल कौन रखेगा, हॉरिजॉन्टल सेल्स, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन हो गया लाइट का तो इंटेंसिटी क्या होगा, इम्पल्स का क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो लाइट इम्पल्स जो है उसका वर्टिकल ट्रांसमिशन ही होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं जाने देगा। अब अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। तो आउटर न्यूक्लियर लेयर जो है ये क्या अपना पहला जो है सेल बॉडीज है, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इनर न्यूक्लियर लेयर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और गैंग्लियन सेल लेयर जो है वो अपना हो गया थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब अपने को पता है कि जो अपनी ऑप्टिक नर्व है वो गैंग्लियन सेल लेयर के जो एक्सोन्स है वही मिलकर बना रहे हैं। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो कौन से ऑर्डर का हुआ, थर्ड ऑर्डर। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो भी अपने कौन सी हुई, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। सो दिस मच अबाउट आवर रेटिना।